हाय गाइस, आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अक्सर देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि हम सक्सेस नहीं हुए, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमारी किस्मत ऐसी नहीं थी, वक्त ऐसा नहीं था। गाइस, ऐसा नहीं है। हमें ज़रा सा एनालिसिस करना होगा तो हमें अपने जवाब खुद मिल जाएंगे। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि किस वजूहात से हमें सफलता नहीं मिली। एक तो मैं आपको बता दूं कि सफलता ये नहीं है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसका कितना बड़ा बंगला है, किसकी कितना पैसा है, किसका कितना बैंक बैलेंस है, कौन कितना खूबसूरत है, कौन बड़ा नाम वाला है, कौन ताकत वाला है, किसका नाम चलता है। ये कोई सक्सेस नहीं है। एक्चुअली सक्सेस है तो सक्सेस लाइफ के डिसिप्लिन में है। अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन में है तो आप सक्सेस की लाइन में हैं। ये का आप ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे, सक्सेस जिसे कहते हैं, तो आप कभी भी किसी के कंपटीशन में नहीं आएंगे, आप ऊंच नीच में नहीं आएंगे, आप अपनी राह पे चलते रहेंगे। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तभी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ आप पूरे डिसिप्लिन में रहें तो आप सक्सेस की लाइन में हैं। आप फिर कोई भी काम आप जब भी करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आना है। दोस्तों, दुनिया में हमारे लिहाज से जो जन्म होता है, जो हम लोग रहते हैं दुनिया में, हम एक जीवन को चलाते हैं। पूरा जीवन चलाना होता है। यहाँ पर हमारा जो है, इंसान जो है सामाजिक प्राणी है। जानवर सामाजिक प्राणी नहीं है, लेकिन इंसान एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाज में रहते हुए, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हुए, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट मजहबों में रहते हुए हमें अपना जीवन गुजारना पड़ता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सोचें, तो सबकी परिभाषा एक है। वो परिभाषा ये है कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो। ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये धर्म हम मान के चलें और इसके साथ साथ हम अपने सारी दुनिया के काम करें तो हम डिसिप्लिन में हैं और हम कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हम खुद सक्सेस होंगे, हमारा परिवार सक्सेस होगा, हमारा पड़ोसी सक्सेस होगा, हमारा खानदान सक्सेस होगा, हमारा शहर सक्सेस होगा और हमारा देश सक्सेस होगा। हमारा सक्सेस होना देश के सक्सेस के ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ही देश है। हम अपने देश प्रेम होना चाहिए, हमें देश का प्रेम होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब भी हम कोई बात रखें तो देश को मद्देनजर रखते हुए चलें, तो हम काफ़ी साजगार साबित हो सकते हैं। हम जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। कई काम करते हैं कि हम बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर सफलता किसी की मंजिल है तो असफलता उसकी सीढ़ियाँ है। गिरना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि गिर के पड़े रहना बुरी बात है। फिर उठिए, फिर बदलिए, फिर करिए, अपने आप को बदलिए। अगर हम अपने आप को बदल के डिफरेंट एंगल से काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मंजिलें छुपी हुई हैं जो हमें मिल जाएंगी। आइए मैं बताऊं आपको, भगवान सबके लिए है, अल्लाह सबके लिए है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आता, किसी न किसी रूप में आता है। ऐसी आइए आपको मैं बात बताऊँ। एक पंडित जी थे, वो बहुत भगवान की पूजा किया करते थे, मंदिर में घंटे बजाते थे, लगातार पूजा में लगे रहते थे और पूरा गांव वाला उनका बड़ा आदर करता था। एक दिन ये हुआ कि गांव में सैलाब आ गया, यानी कि पानी आ गया और धीरे 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 गांव में पानी भरने लगा। पब्लिक भागने लगी। प्रशासन का भी ऑर्डर हुआ कि साहब गांव छोड़ दीजिएगा। सब जाने लगे तो सबने कहा पंडित जी आप आइए, क्योंकि ऐसे ऐसे हो रहा। तो पंडित जी थोड़ा सा ये समझे कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो पंडित जी जो थे एक थोड़े से तख्त पे बैठ गए और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। अब पानी बढ़ता चला गया, पानी बढ़ता चला गया, थोड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि तख्त से ऊपर पानी आने लगा। तो पंडित जी एक और ऊंची जगह पे बैठ गए कमरे के अंदर। तो प्रशासन ने नाव भेजी और ऐलान करवाया, माइक से किया कि पंडित जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लेकिन पंडित जी उसके बाद भी नहीं आए। पंडित जी को ये था कि नहीं, अब इससे ज़्यादा पानी नहीं बढ़ेगा। उनको भरोसा था कि बस इतना कभी पानी नहीं आया तो ये मैक्सिमम है। लेकिन हुआ ये कि पानी बढ़ता चला गया। रात हुई तो पंडित जी छत पे पहुंच गए। प्रशासन को फिक्र हुई, हेलीकॉप्टर वहाँ भेजे गए। हेलीकॉप्टर से निकालने की कोशिश करी, उनसे बहुत ऐलान किया गया कि पंडित जी आ जाइए। रस्से लटकाए गए, चेयर लटकाए गए ऊपर से, लेकिन पंडित जी ने नहीं सुना और बोले नहीं। उन्होंने सोचा कि अब तो इससे ज़्यादा बढ़ने का नहीं, उतर जाएगा। मेरे पंडित जी का वक्त आ गया, पंडित जी निकल गए। अब जाने के बाद वो भगवान से बोले, ए भगवान, तूने मेरी कोई मदद नहीं करी, मैं तेरा कितना बड़ा भक्त था। तो भगवान ने पूछा भाई क्यों नहीं मदद करी? बोले कि साहब सारा गांव चला गया निकल के, मैं नहीं गया, तेरी वजह से कि तू मेरी रक्षा करेगा। तो भगवान ने कहा मैंने 3 बार तेरी रक्षा करी। एक बार मैंने प्रशासन को भेजा पैदल के रास्ते गाड़ियों से, तू नहीं आया। दूसरा भेजा मैंने कश्ती के जरिए से। तीसरा भेजा मैंने हेलीकॉप्टर के जरिए से। मैं ही तो आया था, मैं खुद थोड़ी आऊँगा, मैं तेरे हालात बनाऊंगा, लेकिन तू समझा नहीं। हम जो सोचते हैं कि जो जीवन में सफलताएं हैं तो हम कभी सफल नहीं होने के, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी कम्स टू डोर बट वंस। ऊपर वाला हमेशा डिफरेंट टाइम पे आपको कहीं ना कहीं, मुझे कुछ ना कुछ दस्तक देता रहता है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम जो डिसीजन लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते, बल्कि हम कहीं ना कहीं किसी की नकल करते हुए होते हैं। हम वो काम नहीं करते हैं जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट बना होता। हम किसी भी काम को नियमित ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए हमें फेल होना पड़ता है। हम अपने काम को अगर नियमित रखें, कायदे से चलें, अपने पूरे परिवार को देख के चलें, अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को देखते हुए चलें, अपनी मेहनत, अपना जिस्म को देखते हुए चलें, अपनी एजुकेशन, अपने ख्वाब ख्याल को थोड़ा नीचे करके मेहनत में विश्वास रखें, तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। आइए, ये छोटा सा श्लोक इसलिए था कि लोग कहते थे कि सब कुछ बनाइए। मैं अक्सर छोटी छोटी बातें करता रहता हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, ना मेरा कोई ज्ञान है। मैं किताबों से पढ़ता हूँ, अपने बड़ों से सीखता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। धन्यवाद।